जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो सिंध में रिवायती तौर पर कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर उनका वोट बैंक बहुत अच्छा और बड़ा मजबूत होता है। गो के वो आमतौर से सीट जीतने के काबिल नहीं होते, लेकिन 5,000, 8,000, 15,000, 10,000, 20,000 तक के वोट उनके बास पॉकेट्स में हैं, जिनकी निशानदेही भी वारिस साहब ने की। सांगड़ में नून लीग का वोट बैंक है, हम्म। शिकारपुर में नून लीग का वोट बैंक है। इसी तरह ये जो थर का इलाका है वहाँ पर भी नून लीग का वोट बैंक हो जाता है। फिर मीरपुर की साइड पर होता है। तो अब ये जो कन्वर्जेंस है, इसमें जो 11 नशिस्तों की बात हो रही है, इसके अंदर एमक्यूएम का जो वोट बैंक है वो भी 2, 4, 5,000, 8,000, 10,000 की रेंज में इन जगहों पे होता है। तो ठीक है। नून लीग और एमक्यूएम का वोट बैंक मिलके यकीनन चंद सीटें निकल सकती हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 11 अगर उनको नॉमिनेट हुई हैं तो 11 की 11 निकल जाएंगी, लेकिन हाँ। इन 11 नॉमिनेशंस में से 5-6 सीटें निकलना तो पे मुझे कोई हैरत नहीं होगी। और अगर 5-6 से ज़्यादा निकल जाती हैं, टुवर्ड्स 10 निकल जाती हैं, तो ये हैरत अंगेज भी हो सकता है। नहीं, तो इस रज़ा बात का साहब, पूरा आपको नहीं इम्कान। लगता कि इस इतिहाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए थोड़ा माहौल जो है वो सख्त हो गया है, उनके लिए जो इम्तिहान है वो थोड़ा हाँ, सख्त हो बिल्कुल गया हुआ है? है, बिल्कुल हुआ है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध की जो दही नशिस्तें हैं उसके ऊपर उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई होता है, इसलिए कि पिछले 15 साल से हुँ। उनके पास मैंडेट है। कराची में 242 की जो सीट थी ना, ये बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई थी। जी। और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पिछले इलेक्शन में भी यहाँ से तकरीबन जीत गए थे, और फैसल वावडा साहब को आखिरी टाइम में कोई बंदोबस्त करके ये सीट विन करवा दी गई थी। हुँ। तो इस मर्तबा शहबाज शरीफ साहब ने लाजमी इस सीट से लड़ना भी था और जीतना भी था। और एमक्यूएम की जानिब से उम्मीदवार को विड्रॉ करना जो है ना, वो समझ लें कि इस बात पे एक मोहर तस्दीक सब्त कर देने के मुतरादिफ हो गया कि जी बिल्कुल अब एमक्यूएम का जो 8-10 हज़ार वोट उस हल्के में होता है हुँ। वो इनको मिल जाएगा, शहबाज साहब को, और वो फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंदोखेल साहब के ऊपर, जिन्होंने पिछले इंतखाबात में जो कि बाई इलेक्शंस थे यहाँ से ये सीट जीती थी फैसल वावडा की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद। तो जी। मंदोखेल साहब की पोजीशन कमज़ोर हो गई है और शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन जो है वो मजबूत हो गई है एमक्यूएम के उम्मीदवार के विड्रॉ करने से। और अंदरून सिंध जो 8-10 सीटों की जो हम बात कर रहे हैं, तो वो सीटें भी यकीनन दिलचस्प मार्का साबित हो जाएंगी, इसलिए कि एमक्यूएम का जो वोटर है वो भी कमिटेड है। हुँ। इंटीरियर सिंध में जो एमक्यूएम का वोटर है वो तहरीक इंसाफ के उसमें नहीं है, ट्रांस में नहीं है। कराची शहर में यकीनन तहरीक इंसाफ का ट्रांस जो था वो 2018 के इलेक्शन में चला था, लेकिन अंदरून सिंध में जो एमक्यूएम का लॉयल वोटर है वो अभी भी उसकी लॉयल्टी एमक्यूएम के साथ है। और उसकी वजूहात जो हैं वो वहाँ की जो माशरती सूरत हाल है वो उसके अंदर पोशीदा है। यानी हुँ। वहाँ पर उनको सामना करना पड़ता है इस किस्म की सिचुएशन का, कि उनको एमक्यूएम के अलावा और किसी जमात से शेल्टर मिलना मुश्किल लगता है। तो इसलिए वो ठीक एमक्यूएम है। का वोट बैंक वहाँ पर इंटैक्ट रहता है। बेशक वो 5,000, 8,000, 10,000 की रेंज का वोटर होता है, लेकिन वो एक परमानेंट और पक्का और रिलायबल वोट बैंक है। तो ठीक। उनकी नून लीग के साथ इश्तराक के अमल जो है वो यकीनन हुँ। इलेक्ट्रल विक्ट्री में कन्वर्ट हो सकती है, और इस बात पर पीपल्स पार्टी को यकीनन कंसर्न होगा। आपकी ठीक है बात से जी। इत्तेफाक करता हूँ। सफ़ीना खान साहिबा, आपके पास आऊँगा कि जो इत्तेहाद हुआ है आज बढ़िया पेशरफ्त हुई है।